हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी जो है मैं बात करता हूँ। अभी जो है एडमिशन का समय चल रहा है और कुछ विद्यार्थी काफ़ी उनको समझ में नहीं आया है, असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे हम लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन करें। तो देखो, ये जो नई शिक्षा नीति लागू की है ये तो समय की मांग है, क्योंकि समय जो है परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय समय के अनुसार परिस्थितियां बदली होती रहती हैं, ठीक है नहीं। अगर समय पर आदमी नहीं बदलेगा, समय पर किसी चीज़ में बदलाव नहीं आएगा, तो वो चीज़ जो है बहुत पीछे रह जाएगी और समय बहुत आगे निकल जाएगा। दुनिया जो है डेवलपमेंट कर रही है। आज हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये कोई हमारे आज जो है पूरा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्वीकृत, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आज जो नौकरियां हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यहाँ से विद्यार्थी पढ़ करके जा रहे हैं, बाहर देशों में कमा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो उनका मुकाबला उन लोगों से होता है। तो अगर ये हमारी नई शिक्षा से लागू नहीं की जाती, क्योंकि जब ये जो पहले वाली शिक्षा नीति लागू करी थी 1986 में, तो उस समय ये अपने आप में मॉडर्न थी। उस समय ये अपने आप में मॉडर्न थी और उस समय की रिक्वायर के अनुसार हमारे बुद्धिजीवों ने उस समय इस शिक्षा नीति को लागू किया था, ठीक है नहीं। लेकिन समय एडवांस चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है नहीं। उस समय तो जो है कंप्यूटर आया भी नहीं था, कंप्यूटर के लाने के लिए सोच रहे थे। उस समय के जो प्रधानमंत्री जी थे, राजीव गांधी जी, वो लाने के लिए सोच रहे थे। उस समय उसका विरोध हो रहा था लोगों की, भाई अपनी अपनी सोच थी, लेकिन क्योंकि वो लोगों को पता नहीं था उस समय नई चीज़, तो नई चीज़ का विरोध होता ही हमेशा होता है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता और लोग सोचते हैं कि इसको ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। तो उस समय लोगों की ये सोचती है कि भाई कंप्यूटर आ जाएगा तो बेरोजगारी हो जाएगी। लेकिन आज देखो, वही कंप्यूटर हमारी लाइफ में, जिसके बिना हम एक दिन भी जी नहीं सकते हैं, ये हमारी आवश्यकता बढ़ गई है। तो इसी प्रकार से जो है उस समय की आवश्यकता के अनुसार वो जो शिक्षा नीति थी वो सही थी, लेकिन समय एडवांस हो गया, दिन रात आगे आगे चल रहा है। इसलिए बोलते हैं, अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे, समय आपको पीछे छोड़ देगा। आप जो है लोगों के साथ नहीं चलोगे, प्रोग्रेस करोगे, तो लोग ऊपर निकल जाएंगे ऊपर और आप नीचे रह जाओगे। तो आज आप उनके जिनके बराबर दिखाई दे रहे हो, अगर वो आगे नीचे बढ़ गए, ऊपर बढ़ गए, तो एक दिन आप उनसे बहुत नीचे दिखाई दोगे, है ना। ये क्या है? समय की मांग है। तो ये शिक्षा नीति भी समय की मांग है। क्यों? अब आप खुद देख लो। अब ये बोलते हैं कि भाई ये मिश्रण कर दिया साइंस का और आर्ट का, तो मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल सही किया है। देखो, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप विद्यार्थी हो अभी, आप इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हो कि आज एक एमएससी पास स्टूडेंट्स है, मान लो, और किसी जगह निकली है, पोस्ट निकली है एक हिस्ट्री पढ़ाने वाले की, लेक्चरर की। और जो एमएससी पास स्टूडेंट्स हैं सारे आजकल एमएससी कर रहे हैं, आर्ट के स्टूडेंट्स कम पढ़ने लग रहे हैं। अब एमएससी पास स्टूडेंट्स है, वो चाह रहा है कि मैं हिस्ट्री का लेक्चरर लग जाऊँ, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाएगा ना बेचारा, क्योंकि उसने पढ़ी नहीं, उसने तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा और एमएससी कर ले किसी एक सब्जेक्ट से, पार्टिकुलर सब्जेक्ट से। अब वो हिस्ट्री कैसे पढ़ाए? नहीं पढ़ा पाएगा। आज ऐसे टीचर की मांग है, सबको पता है, सब स्कूलों में ऐसे टीचर की कमी है, मांग है, ठीक है नहीं। इसकी मांग है। क्यों इसकी मांग हुई ये भी आपको पता है कि भाई जो है एक समय था जब जो है हमारे वो इंडिया के अंदर तकरीबन 2001 का समय था, 2001 का, कि बीटेक की मांग काफ़ी बढ़ी। जब बीटेक की मांग काफ़ी बढ़ी, अच्छी सैलरी मिली, सारे के सारे बच्चे जो है ना बीटेक की तरफ भाग लिए, भाई बीटेक करेंगे। अब समय के अनुसार बीटेक की मांग तो रही, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो गए, उतनी क्वालिटी उनको नहीं मिल पाई। अब वो क्या है, उतने रोज़गार नहीं हो पाए,
फिर देखा जब बीटेक सारे बच्चे बीटेक में चले गए तो स्कूलों में पढ़ाने वाले साइंस टीचरों की कमी हो गई। साइंस टीचर दूसरे स्टेट से लाने पड़े। हमारे जो स्कूल के जो मैनेजमेंट थी, ठीक है नहीं, उनको साइंस टीचर बाहर से लाने पड़े, लाखों लाखों में, 1.5-2 लाख में। अब जब साइंस टीचर बाहर से आने लगे तो सभी बच्चे सोचने लग गए कि भाई जो है साइंस की बहुत मांग है, हम सारे साइंस ही पढ़ते हैं। अब सारे साइंस पढ़ने लग गए। अब आप देख रहे हो अब आर्ट की कमी है। अब आर्ट वाला जो स्टूडेंट्स है, अब साइंस वाला स्टूडेंट्स तो आर्ट नहीं पढ़ा सकता ना। अब जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी नहीं, वो SST कैसे पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा पाएगा। ज्योग्राफी कैसे पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना वो, जब बिना पढ़े हुए। अब उसकी इच्छा तो करती है कि भाई आज जो है साइंस की जो मांग काफ़ी है, नहीं साइंस के बच्चे काफ़ी हो गए, तो क्यों ना मैं हिस्ट्री पढ़ा दूँ, क्यों ना मैं ज्योग्राफी पढ़ा दूँ, लेकिन नहीं पढ़ा पाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो शिक्षाविद हैं उन्होंने क्या है, इस पॉलिसी को देखा है। और जब इस पॉलिसी को देखा उन्होंने कि भाई क्यों ना हमारे को समय के अनुसार ऐसी किया जाए कि हर एक स्टूडेंट्स को आर्ट का भी सब्जेक्ट दे दिया जाए और साइंस का भी दे दिया जाए, ताकि जब आगे चल करके उसकी जो इच्छा हो, जिसके अंदर उसका मन करे या जिसके अंदर उसका अच्छा दिमाग करे, वो पढ़ा ले उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा नीति लागू की गई है। भाई हर एक सब्जेक्ट, हर एक विद्यार्थी हर एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, कोई खराब वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है इसमें आप समस्या जो है ऊपर लेवल पर आ रही होगी, क्योंकि हो सकता है स्कूलिंग लेवल से तो शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10th तक सभी विद्यार्थी जो है ना SST पढ़ते हैं, तो 11th 12th में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। भाई 2 सब्जेक्ट साइंस के ले लिए, एक आर्ट का ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, या 2 आर्ट के ले लिए, एक साइंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ करके आ रहे हैं। हो सकता है कॉलेज लेवल में कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी, तो वो आप लोगों की मांग है, तो हो सकता है वो तो शिक्षाविद तो बैठे हुए हैं वहाँ पर बहुत कुछ, तो वो तो ठीक है, मैं नहीं कह सकता, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, अब थोड़ी सी समस्या आ रही है कि भाई जैसे लिखा हुआ है, आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था कि विद्यार्थियों क्या क्या समस्या आ रही है। विद्यार्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि मिशन एडमिशन में कॉलेजों में UG कक्षाओं में दाखिले शुरू हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में निर्धारित सीटों को भरना थोड़ा दिक्कत हो, सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो एक सब्जेक्ट को जो है लेकर के चल सकते हैं, ठीक है नहीं। जैसे मान लो अभी साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें से कोई जो सब्जेक्ट जिसको आप साइंस में क्या है, मेरे ख्याल से ज्योग्राफी भी साइंस में आ जाती है, और उसके बाद में मैथमेटिक्स हो, तो उस प्रकार से कोई सब्जेक्ट का कम्बिनेशन लेकर के आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रुचि के अनुसार कम्बिनेशन बना करके एडमिशन ले सकते हैं। देखो आदमी को अगर उसने इरादा पक्का कर लिया ना, अपना एम पक्का कर लिया और उसके लिए उसने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया, तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। सारी प्रकृति उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है। जब आदमी पक्का दृढ़ निश्चय कर लेता है, ठीक है नहीं, तो सारी प्रकृति उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है और वो कर लेता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार चुनिए। देखो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो ये थोड़ी सी बात है इसमें। आर्ट्स काय के साथ साइंस की अनिवार्यता से विद्यार्थियों की परेशानियाँ बढ़ी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी योग्यता के अनुसार, कॉलेज के मैनेजमेंट के निर्देशानुसार आप सब्जेक्ट चुन करके आप अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि समय निकल जाएगा। हो सकता है इसमें सुधार कब हो नहीं हो, लेकिन आप अपना एडमिशन ले लीजिए और आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है उच्चतर शिक्षा निदेशालय के अनुसार कॉलेजों में UG कक्षाओं के लिए दाखिले चल रहे हैं, परंतु नई शिक्षा पॉलिसी में विभाग ने 8 संकाय के साथ एक सब्जेक्ट साइंस के भी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। सभी विषय उत्तीर्ण करने पर स्नातक मिलने का प्रावधान है, जिससे विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि 12वीं कक्षा तक उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, जिस वजह से स्नातक में साइंस की वजह से उनके लिए रीअपियर आने के चांस बढ़ गए हैं। चिंतित विद्यार्थियों ने नई शिक्षा पॉलिसी में संशोधन करने की गुहार लगाई है, ठीक है। लेकिन अब ये गुहार तो इतना जल्दी आपको कहाँ होगा, इसलिए तो जब तक आप गुहार लगाते रहोगे तब तक आपका सेशन निकल जाएगा और आप जो पीछे चले जाओगे। तो मेरा आपसे सलाह ये है कि आप जो है अपना मेन सब्जेक्ट जो है वो चुनो, जो आप पढ़ करके आए हो वो चुनो, उनके साथ में एक
दूसरा सब्जेक्ट जो साइंस में से बहुत सारे सब्जेक्ट, साइंस में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी ना, उसमें तो बहुत सारे कम्बिनेशन है, वो कोई जो आपकी रुचि का सब्जेक्ट चुन करके आप एडमिशन ले लो। केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई शिक्षा पॉलिसी के तहत इस बार उच्चतर शिक्षण संस्थानों में दाखिल ले लिए जा रहे हैं, जिस कारण सब्जेक्ट कम्बिनेशन की भी व्यवस्था के साथ अन्य कई बदलाव किए गए हैं। सरकार के निर्देशों पर इस बार सभी विश्वविद्यालय की तरफ से नई शिक्षा पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके बाद कॉलेजों में नई शिक्षा पॉलिसी का अनुसरण शुरू कर दिया गया है। 8 संकाय के विद्यार्थियों को साइंस विषय तथा साइंस के अवधि को 8 विषय का ज्ञान होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही भी है, जिससे उन्हें रोजगार हासिल करने में सुविधा हो, और ये बात बिल्कुल सही है। आप इसको सही मान के चलो और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब आगे चल करके जैसी आपकी सब्जेक्ट की डिमांड होगी, जैसी जिसमें आपकी रुचि होगी, उसके अनुसार आपको क्या है आगे नौकरी करने में सुविधा होगी। मैं बोलता हूँ कि अभी बहुत से टीचर से मैं मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, बहुत से जो चाहते हैं कि भाई हम जो है आर्ट की, बहुत से तो तैयारी भी करने लग जाते हैं। बहुत से तो मैं ऐसे देखा हूँ जो IAS वगैरह की तैयारी करने में जाते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता, तो वहाँ पर जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर यहाँ आकर के स्कूलों में पढ़ाने लग जाते हैं या कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लग जाते हैं। जिन्होंने BTech की होती है, जिन्होंने BSc की होती है, MSc की होती है, BTech की होती है, वो बच्चे वहाँ पर जा कर के उसमें तैयारी करते हैं और यहाँ पर स्कूलों में पढ़ाने लग जाते हैं या अपनी संस्थाओं में, कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है ना। विभागीय निर्देशों पर कॉलेजों में कला संकाय के विद्यार्थी को 3 सब्जेक्ट, आर्ट तथा माइनर विषय साइंस का अनिवार्य रूप से लेना होगा। प्रथम साल के माइनर विषय में विद्यार्थियों को नॉर्मल सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे तथा फाइनल में ये माइनर विषय मेजर में तब्दील हो जाएगा, जिसमें कठिन सवालों का समावेश किया जाएगा। जबकि विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा तक साइंस पढ़ी ही नहीं, ऐसे में अचानक से उसे साइंस की पढ़ाई करना मुश्किल होगा। ये नियम साइंस के विद्यार्थियों पर भी लागू होगा। ठीक है नहीं, उन्हें भी एक विषय 8 संकाय का पढ़ना जरूरी है कर दिया गया है। NEP में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना जरूरी है। किसी सब्जेक्ट में रीअपेयर रहे तो स्नातक की डिग्री रोकने का प्रावधान है। विद्यार्थियों ने सरकार से नई शिक्षण पॉलिसी का दोबारा मंथन करने का संशोधन करने की मांग की है। तो ये तो अब मेरे ख्याल से नहीं होगा, दोबारा मंथन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद में शिक्षाविदों ने जो है बहुत इस पर गहन चिंतन मंथन किया होता है, तब जाकर के शिक्षा नीति लागू होती है। तो आप जो है अपना मन बनाओ, एडमिशन लो। ठीक है नहीं, जिस भी कॉलेज में, मंदिर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कॉलेज है, उनमें से एक राव जयराम डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर भी अभी एडमिशन खुले हुए हैं। आप वहाँ भी जाके एडमिशन ले सकते हो। वहाँ का मैनेजमेंट जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी मदद करेगा और आप वहाँ पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है नहीं, ये बोला पहले काउंसिलिंग ने नहीं भरी सीटें और अब रोज़ाना होगा, तो ठीक है, वो कॉलेजों की अपनी अपनी है, उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, सब कॉलेजों का अपना अपनी समस्या है। तो मेरा तो आपको ये सलाह है कि जो शिक्षा नीति है उस पर ज़्यादा आप लोग इधर उधर मत ना करके अपना एडमिशन लो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपना भविष्य निर्धारित करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो अभी आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।